गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने स्ट्रिंग किया था। स्ट्रिंग को मैंने बताया कि भाई ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब कि भाई एक बार अगर आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं str डॉट कनकैट, इसमें मैं कनकैट करता हूं, मान लेते हैं XYZ सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए बताओ एक बार। और मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको मैं सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करवाता हूँ, str प्रिंट करवा देते हैं। आउटपुट क्या आनी चाहिए? देखो मैं इसको रन करता हूँ, इसने प्रिंट करवा दिया मेरा नाम आशीष पांडा। तो कनकैट क्यों नहीं किया इसने? कनकैट करना चाहिए था, लेकिन कनकैट किया नहीं इसने, क्योंकि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसलिए जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वही इसने प्रिंट करवाई है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे करूं, अब इसके आउटपुट देखो, अब आउटपुट आई आशीष पानू XYZ। ऐसा क्यों हुआ? देखो जब आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया आपने, उसके बाद आपने क्या किया, str डॉट कनकैट XYZ किया। इसका मतलब जो नई स्ट्रिंग है आशीष पानू XYZ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, str इक्वल दिस, आप अपने ऑब्जेक्ट को इस पे पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था आपका, ये मेमोरी में स्टिल एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि भाई ये वैल्यू अब इसके मेमोरी में नहीं है, मेमोरी में है। लेकिन str जो अपना ऑब्जेक्ट था, ये अब पॉइंट करने लग गया किसको, नई स्ट्रिंग को। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। अब हम करेंगे स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर क्या काम करता है, सिमिलर है ये आपके स्ट्रिंग के, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग आपकी म्यूटेबल थी, इम्यूटेबल थी मतलब, सॉरी, और स्ट्रिंग बफर आपका म्यूटेबल है। मतलब जो यहाँ पर इस केस में अपने अलग से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, पुराना मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा था, स्ट्रिंग बफर में वो केस नहीं होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, अब आप स्ट्रिंग बफर है जो, इसको क्रिएट कैसे करोगे,
इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, तो चलो इसको रिमूव कर देते हैं। और स्ट्रिंग बफर क्लास आपकी, इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, न्यू स्ट्रिंग बफर। यहां पर क्या हो रहा है कि भाई एक स्ट्रिंग str नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जावा क्या करता है, इसको इनिशियल कुछ वैल्यू, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं, साइज असाइन कर देता है। उसकी कैपेसिटी मतलब कितने कैरेक्टर का उसने मेमोरी ऑक्यूपाई करी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट शायद ये 16 कैरेक्टर की मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक। और जैसे मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं, इसकी कैपेसिटी चेक करनी है अगर हमने, तो इसकी कैपेसिटी हम चेक कर सकते हैं। str डॉट कैपेसिटी मेथड है, इसको आप कॉल कर दो, ये इसकी कैपेसिटी बता देगा। हाँ देखो, ये बाय डिफॉल्ट 16 कैरेक्टर की मेमोरी एलोकेट कर देता है, ठीक। एक तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा, आप चाहो कि भाई जो स्ट्रिंग बफर है उसका साइज आप कुछ और देना चाहो, 16 कैरेक्टर यहाँ ऑक्यूपाई किया उसने, आप चाहते हो भाई 16 कैरेक्टर से ज्यादा, मान लिया 50 कैरेक्टर, यहाँ पर आप 50 कैरेक्टर उसको मेमोरी ऑक्यूपाई कराना चाह रहे हो। अब मैं इसकी अगर आपको दिखाऊं रन करके, देखो यहाँ पर इसने आउटपुट दे दी 15 क्योंकि इसकी कैपेसिटी अब 15 है। और सपोज करो आप इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू देना चाहते हो, मान लिया आप इसकी इनिशियल वैल्यू देते हो आशीष पानू, मैंने नाम लिख दिया अपना, और मैं इसको रन करता हूं। इसने मुझे 28 टोटल कैपेसिटी बताई। अब अगर आप देखो 28 क्यों बताई, देखो इसका टोटल साइज देखो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 10 11 12, टोटल बीच में स्पेस भी तो है ना, टोटल 12 करेक्टर है। और जावा 16 करेक्टर एक्स्ट्रा एलोकेट करता है, जो हमने सबसे पहले वाला केस देखा था, जब हम एम्पटी स्ट्रिंग बफर भी क्रिएट कर रहे थे, तो भी 16 करेक्टर वो एक्स्ट्रा क्रिएट एलोकेट करता है। तो टोटल उसकी जो साइज हो गया वो हो गया 28, इसलिए इसने इसकी कैपेसिटी दिखाई 28। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चाहते हो कि भाई आप जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चेक करनी है, तो उसके लिए अपने पास मेथड होता है लेंथ। सिमरन कह रहे कि भाई 50 के केस में 16 ऐड क्यों नहीं हुआ, वहां हमने खुद उसका साइज मेंशन किया है 15 करेक्टर, इसलिए ऐड नहीं हुआ वो। अब यहाँ पर मैं जब स्ट्रिंग की लेंथ देखता हूँ, तो ये जो मेरा नाम है उसकी लेंथ दिखा देगा 12 करेक्टर, है ना। अब मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग डॉट अपेंड करूं मैं कुछ इसमें, अपेंड करते हैं हम, और मैं इसमें अपेंड करता हूं, मान लिया एक्स वाई जेड, वही अगेन एक्स वाई जेड, और मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूं। अब देखो आउटपुट, आउटपुट दी इसने मुझे आशीष पानू एक्स वाई जेड,
लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या था, स्ट्रिंग के केस में इसने सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम प्रिंट करवाया था, एक्स वाई जेड अपेंड नहीं किया था। जब मैं स्ट्रिंग को अपेंड करने के बाद उसको दोबारा str में स्टोर करवाता हूँ, तब उसने प्रिंट करवाया था एक्स वाई जेड भी, अगर आपको ध्यान है तो, है ना। यहाँ पर क्या किया इसने, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर जो हमने क्रिएट किया है, उसी के अंदर इसने वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इंसर्ट मेथड है, जैसे अपने पास यहाँ पर, इसको हटा देता हूं मैं, और इंसर्ट करते हैं, मान लिया str.insert, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस पोजीशन पे आपने इंसर्ट करना है। मान लिया मैं 6th पोजीशन पे इंसर्ट करने कहता हूँ, और इंसर्ट करवा देता हूँ, मान लेते हैं कि भाई कुमार, ठीक है। अब इसके आउटपुट देखना, इसने 6th पोजीशन पर जाकर जो स्ट्रिंग मैंने मेंशन करी है, ये स्ट्रिंग वहां पर इंसर्ट कर दी। ये क्लियर है। अब अपने पास एक मेथड होता है रिप्लेस करने का। रिप्लेस करना किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पोर्शन को किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ। जो अपनी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर, इसको रिप्लेस करना इसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। उसके लिए हम रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। रिप्लेस, मान लेते हैं कि भाई हम इसमें 3 चाहिए हमें पैरामीटर। 3 पैरामीटर क्या क्या चाहिए, एक तो पैरामीटर चाहिए हमें स्टार्ट इंडेक्स, कि भाई किस पोजीशन से हमने इंसर्ट करना स्टार्ट करना है, और एंड इंडेक्स, कि भाई किस पोजीशन तक हमने उस उसके अंदर इंसर्ट करना है। फिर चाहिए स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग हमने इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो 3 वैल्यू हमने पास करनी पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। मान लिया कि पहली मैंने 6 ही रख दिया, और उसके बाद मैं रखता हूं दूसरी, मान लिया 10, और तीसरी वैल्यू मैं यहाँ देता हूं कुमार, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूं, तो देखो आउटपुट एनालाइज करते हैं हम इसकी। चलो इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि ये रीडेबल हो जाए थोड़ा। देखो, अगर मैं इसमें पोजीशन देखूं, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी ब्लैंक है। तो इस पोजीशन स्टार्ट इंडेक्स क्या हुआ अपना 6, यहां से हमने स्टार्ट करना है, कुमार हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। कौन सी पोजीशन तक, 10th तक। 7, 8, 9, 10। 10 इंक्लूड नहीं होता, जो हमने पहले केस देखा था, लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। तो इस लास्ट के 2 करेक्टर आपके एज इट इज प्रिंट हो गए। क्लियर है ये। फिर आता है अपने पास डिलीट कैरेट, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर
जो कैरेक्टर है उसको अगर आपने डिलीट करना है, मान लिया मैं थर्ड पोजीशन पे थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने इसको देखो डिलीट कर दिया। डिलीट क्या डिलीट होगा? अपना आई, थर्ड इंडेक्स पे आई है तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भी पर्टिकुलर सेक्शन को डिलीट करूं, तो उसके लिए अपने पास मेथड है डिलीट। उसमें आप स्टार्ट इंडेक्स दोगे और एंड इंडेक्स दोगे। ठीक है, अब देखो आउटपुट, थर्ड इंडेक्स से लेकर सिक्स्थ इंडेक्स तक, मतलब सिक्स्थ इंक्लूड नहीं होगा, वो आपका डिलीट हो जाएगा। फिर अपने पास एक मेथड है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, रिवर्स। अब इसके आउटपुट देखो, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। आउटपुट एनालाइज करो, इसने स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जो लास्ट कैरेक्टर उसको सबसे पहले रख दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड पोजीशन पे रख दिया, इस टाइप से उसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, किसी को डाउट आज के लेक्चर में? चलो बाकी कल करेंगे भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रेमन का दादा एक्सपायर हो गया सर, वो एक वीक क्लास नहीं लगा पाएगी सर। क्या हुआ? उसका दादा एक्सपायर हो गया सर, अच्छा, वो एक वीक क्लास नहीं लगा पाएगी सर, रोल नंबर 3। अच्छा अच्छा, कोई बीमारी थी या वैसे ही नेचुरल? सर उसको 2 दिन से कोरोना थी। ओहो, चलो ध्यान रखो भाई तुम भी सब। बुखार हो जाए तो उसको लाइटली नहीं लेना है। ये आजकल जो कहते हैं कि बुखार वैसे चल रहा है, नहीं है वो वैसे चलने वाला, वो कोरोना ही है। मेरे परिवार में भी सबके हुआ है। तो ये जो बड़े लोग हैं वो जनरली इस बात को समझते नहीं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे ही हो रहा है, गांव में सब क्या हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है, ये बुखार वैसे चल रहा है। तो उसको गलत नहीं लेना है हमने, उसको प्रॉपर केयर चाहिए उसकी। गर्म पानी पियो लगातार, ठंडा पानी लेना ही नहीं है, नॉर्मल पानी लेना ही नहीं है। अगर बुखार हो रहा है आपको 10-15 दिन परहेज करो, ताकि वो गले में से आपके अंदर लंग्स में ना जाए। गर्म पानी पियोगे तो वो कंट्रोल रहेगा। भाप लो, भाप आपके सांस के थ्रू लंग्स में जाएगी, तो लंग्स में अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर 7-8 दिन लगातार बुखार चल रहा है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना। इतना लंबा बुखार चलना गलत है। और ये शुरू के ही 10 दिन का खेल है। शुरू के 10 दिन में संभाल अच्छी हो जाए, अच्छी आपने केयर कर ली अपनी, अपने परिवार की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सावधानी जरूरी है। थोड़े दिनों की बात है, फिर वैक्सीन भी लग जाएगी और कुछ बीमारी भी कम हो जाएगी। फिर घूमना फिरना अपना आराम से, इतना थोड़ा सावधान नहीं रखो। ठीक है, बाकी कल करेंगे।